नमस्कार, मैं अनिल सर। आज हम पढ़ेंगे फाइल का वर्गीकरण, मतलब रेती का वर्गीकरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। रेती फाइल का वर्गीकरण, इसे ही हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल या फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल कहते हैं। तो रेती का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। इसमें नंबर 1, साइज के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू लेंथ। नंबर 2, आकार के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू शेप और सेक्शंस। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के अनुसार। अकॉर्डिंग टू कट, कट के अनुसार। तो रेती का वर्गीकरण 4 प्रकार से, मतलब अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू शेप और सेक्शंस, अकॉर्डिंग टू ग्रेड और अकॉर्डिंग टू कट, रेती का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं साइज के अनुसार रेती का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो लंबाई के आधार पर फाइल का वर्गीकरण करते समय हम रेती का साइज या माप, लंबाई उसकी हिल से टिप यानी पॉइंट तक मापी जाती है। मतलब हिल से पॉइंट के बीच की दूरी यानी फाइल की लंबाई होती है। साधारण फाइल 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक की होती है। इसमें 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 350 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर और 450 मिलीमीटर की फाइल आती है। परंतु गोल रेती, मतलब राउंड फाइल का साइज उसके व्यास के अनुसार, साइज के अनुसार मापा जाता है। और स्क्वायर फाइल यानी स्क्वायर रेती का साइज उसके चौड़ाई से मापा जाता है। 450 मिलीमीटर या फिर 400 मिलीमीटर से लंबी रेती जो है, फाइल है, जिसे फाइलिंग मशीन में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। तो ये लंबाई के अनुसार फाइल के ये प्रकार होते हैं। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू शेप और सेक्शन। तो आकार के आधार पर फाइल के प्रकार कितने होते हैं। तो शेप या सेक्शन के अनुसार फाइल के प्रकार हम देखते हैं। तो फ्लैट फाइल या इसे ही हम चपटी रेती भी कहते हैं। हाफ राउंड या अर्धगोलाकार रेती, मतलब हाफ राउंड फाइल। राउंड फाइल, इसे गोलाकार रेती कहते हैं। स्क्वायर फाइल, वर्गाकार रेती। ट्रायंगुलर फाइल, इसे हम ट्रायंगुलर फाइल या त्रिकोणीय रेती कहते हैं। हैंड फाइल, इसे हम दस्ती रेती कहते हैं। और नाइफ एज फाइल। तो ये 7 प्रकार की फाइल उसके शेप के अनुसार, मतलब आकार के अनुसार, सेक्शन के अनुसार पढ़ते हैं। ग्रेड के अनुसार पढ़ने वाले प्रकार। फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर से कटे हुए दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने दांतों की संख्या है, मतलब कटे हुए सेक्शंस की संख्या है, उसको हम फाइल का ग्रेड कहते हैं। और उसके अनुसार निम्नलिखित फाइलें प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर 1,
रफ फाइल। रफ फाइल रफ फाइल इसकी चिकनाहट सबसे कम होती है। रफ फाइल में 100 से मतलब 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर लंबी फाइल में दांतों की संख्या 4.5 से मतलब 4.5 से 10 प्रति सेंटीमीटर होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर में 4.5 से 10 दांतें आएंगे। इसका प्रयोग मुलायम और धातु अधिक काटने के लिए किया जाता है। रफ फाइल का प्रयोग शीघ्रता से रगड़ने के लिए भी किया जाता है। तो रफ फाइल ये इसकी चिकनाहट सबसे कम होती है, इस कारण ये ज़्यादा मटेरियल काटती है। दूसरी फाइल है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल इस ग्रेड की 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर लंबी फाइल में दांतों की संख्या 6 से 18 प्रति सेंटीमीटर होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर में 6 से 18 सेक्शंस रहते हैं। इसका प्रयोग तैयार साइज के निकट लाने अर्थात वहाँ किया जाता है जहाँ जाप पर अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता न हो और शुरू में अधिक धातु काटनी होती है। मतलब आपको साइज में लाने के लिए इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये बास्टर्ड फाइल में दांतों की संख्या 6 से 18 प्रति सेंटीमीटर होती है। तीसरी फाइल है सेकंड कट फाइल। इस ग्रेड की फाइल में 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर लंबी फाइल में दांतों की संख्या ये 11 से 21 प्रति सेंटीमीटर होती है। सेकंड कट फाइल का प्रयोग फिटिंग शाफ्ट में किया जाता है, जहाँ पर जाप की साधारण फिटिंग करनी हो और उसे फिनिश भी करना होता है। इसमें ये सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। चौथा स्मूथ फाइल। ये स्मूथ कट फाइल मतलब स्मूथ फाइल इस ग्रेड की 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर लंबाई फाइल में दांतों की संख्या ये 15 से 30 प्रति सेंटीमीटर होती है। मतलब सेक्शंस जो है 15 से 30 प्रति सेंटीमीटर ये स्मूथ कट फाइल में होते हैं। बाद में है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल इस ग्रेड की 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर लंबी फाइल में दांतों की संख्या 28 से 35 मतलब 28 से 35 प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग फाइन फिनिशिंग के लिए किया जाता है। तो डेड स्मूथ फाइल ये फाइन फिनिशिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं। बाद में है सुपर स्मूथ फाइल। सुपर स्मूथ फाइल इस ग्रेड की 100 से 250 मिलीमीटर लंबी फाइल में दांतों की संख्या ये 40 से 63 यानी 40 से 63 प्रति सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग बहुत अधिक शुद्धता में फाइन फिनिशिंग के लिए किया जाता है। तो ये सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग सुपर फाइन फिनिशिंग में किया जाता है। बाद में है हम देखते हैं कट के अनुसार प्रयोग में लाने जाने वाली फाइल।
तो कट के अनुसार मतलब दांतों के कट के अनुसार फाइल के 5 प्रकार होते हैं। सिंगल कट फाइल। नंबर 2 डबल कट फाइल। नंबर 3 रास्प कट फाइल। नंबर 4 कर्ड कट फाइल। नंबर 5 स्पाइरल कट फाइल। तो बारी बारी से हम देखते हैं। सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल इस प्रकार की फाइल में दांते फाइल के फेस पर ही एक दूसरे के समांतर काटे जाते हैं। इसमें दांतों सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं। इस प्रकार की फाइल का प्रयोग मुख्यतः मुलायम धातु जैसे एल्युमिनियम, पीतल, तांबा इत्यादि के लिए किया जाता है। बाद में देखते हैं हम डबल कट फाइल। इस प्रकार की फाइल में दांते फाइल के फेस पर 2 सेटों में कटे होते हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। पहले सेट पर दांते सेंटर लाइन से 60 डिग्री में के कोण में काटे जाते हैं और जिसे हम ओवरकट कहते हैं, और दूसरे सेट के दांते सेंटर लाइन से 75 से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं जो कि पहले सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं, जिसे हम अपकट कहते हैं। मतलब जो पहला सेक्शन लाइन जो रहेंगी दांतों की वो दांतों सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण में काटे जाएंगे, उसे हम ओवरकट कहते हैं। और दूसरे सेक्शंस लाइन जो हैं वो दांते सेंटर लाइन से 75 से 80 डिग्री के कोण में कटे होते हैं, जिसे हम जो पहले सेट को मतलब पहले सेक्शंस को क्रॉस होते हैं, जिसे हम अपकट कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। यह हार्ड मेटल को तेजी से काटती है। मतलब डबल कट फाइल ये हार्ड मटेरियल को काटने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये फाइल में कटिंग एक्शन बेली पर होता है। मतलब जो क्रॉस सेक्शन पार्ट रहेगा उसे हम बेली कहते हैं। बाद में हम देखते हैं जैसे रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल में इस प्रकार की फाइल में फेस पर दांते मोटे और उभरे हुए काटे जाते हैं। इस कट वाली फाइल का अधिकतर प्रयोग लकड़ी, फाइबर, शीशा इत्यादि पर किया जाता है। कर्ड कट फाइल। कर्ड कट फाइल में इस रेती पर कर्ड दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग नरम धातु को काटने तथा फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। इसे विक्शन फाइल मतलब विक्शन रेती भी कहते हैं। तो कर्ड फाइल का ही दूसरा नाम है विक्शन फाइल। बाद में देखते हम स्पाइरल कट फाइल। स्पाइरल कट फाइल इस प्रकार की रेती के गोल एवं अर्धगोल साइडों पर चूड़ी की तरह ग्रो कटी होती है। इसका प्रयोग नरम धातु मतलब मुलायम धातु पर बने छिद्र
आदि को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कट के आधार पर ये 5 प्रकार विस्तार से देखे हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया, फायदेमंद लगा तो इसे अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिले। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। फाइलों की मतलब फाइल की लंबाई और कट के अनुसार ये दांतों की संख्या के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।